आज का विचार, सफलता का मतलब सफल जीवन है। यदि आप शांत, खुश और सुखी हैं और अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। ओम शांति। 19/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिठुन नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिठुन नहीं समझना। याद के बल से ही अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। प्रश्न, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। करुणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करनी है, कर्म भी करना है और बाबा कहते साथ साथ नर से नारायण बनाने की सेवा भी करनी है। गीत, धीरे धर मनवा धीरे धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है, जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर के धीरज देते हैं और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता है। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुखधाम में ले चलने, ये है दुखधाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत है। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत एक होती है जिससे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी पतित मत, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। ये है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है ही नहीं है। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन माना आसुरी। डिवाइन फादर एक ही होता है। पतित दुनिया को कोई भी डिवाइन फादर होता ही नहीं है। ये संगम का युग है, ये युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है कि संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाप आते हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में भी डिवाइन नहीं होते हैं। बाप संपूर्ण पवित्र नहीं होते हैं, तो बाप बच्चों को कहते वे है ही वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। ये है ही संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया, पतित दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सज्जु को कहा जाता है, सुख की दुनिया। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धीरज दिया है, कहते हैं ना धैर्यव्रत बनाया है। बाप आकर के आत्मा का परिचय देते हैं। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कहेंगे, आत्मा तो निराकारी दुनिया में रहती है। बाप कहते वहाँ तो दैवी गुण वाले मनुष्य होते, पवित्र दुनिया। ये है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना ये निराकार एक बाप का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे अब सतयुग आ रहा है, सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फर्ज से तो दुखधाम विनाश हो नहीं सकता। तमाम बच्चों को समझाते सुखधाम स्थापन नहीं हो सकता इस कलयुग में। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा, पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो तुम खुद ही कहेंगे अब भी
स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं हैं। पूरे लायक बन जाएं फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, परंतु देहाभिमान भूतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं है, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह न सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई ये ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में राज्य भाग्य लेने के लिए। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की धोड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही है शिवालय सतयुग में, सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना, शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। बाबा हम बच्चों को समझाते, हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है, जहाँ तक जीना है याद में रहना है और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसी को भी नहीं कह सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नरक ही बन जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डालियाँ पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा रामचंद्र तीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य तो बाद में आए हैं। नए नए आते हैं तो उनका वे अपना शो करते, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज आकर के एम को समझना है, और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। ये एक पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने तब तक बुद्धि में आएगा ही नहीं। इसलिए बाप पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। ये कोई गावने का सत्संग नहीं है, और सत्संग में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है, यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझें, वहाँ सत्संग आदि में समझेंगे। ये तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, जब तक ये नहीं समझा तो क्या करेंगे, और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, ये कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल कोई अर्थात रीति समझते हैं, बढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएं। बागते अगर ये भी याद रहे कि पढ़ाने वाला कौन है, परंतु तुम्हारे में भी नंबर 1 है। बाबा कहते मुझे पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में कोई बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और भी सहज है, परंतु माया याद करने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं, कोई मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा की याद में मशीन चलाते हैं। चाहे सिलाई करते हैं, शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। बाबा कहे 1-2 को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए,
फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगी तो ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, परंतु ऐसे होता नहीं है। ब्रह्म भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता, नहीं तो पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ, प्रैक्टिस करनी है। देखो, याद खैर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाएं। जब तक कांटे को फूल ना बनाए तो कुछ काम के नहीं। राजाई के लायक वह बनते जो नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। जितना तकदीर में है वे अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं, जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो ही नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर शास्त्रकार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविज़न कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का शास्त्रकार, वैकुंठ का शास्त्रकार टेलीविज़न में नहीं देख सकते। जितना जो ज्ञानी और योगी हैं उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगड़ टेलीविज़न रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविज़न में ये दिव्य चक्षु का शास्त्रकार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मज़ा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना ये खातरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए। लायक बनाने वाले को याद करने से लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्कर फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज और याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ न सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ ये पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ से मिला है। ये थोड़ी समझते हैं कि ये हमारे संगम की कमाई है। बादशाही बाबा कहीं बादशाही मिल जाती, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है, अभी तुम डिवाइन बनते हो, सारी दुनिया अनडिवाइंड है। बाबा कहते तुम मनुष्य देवता बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा या पिताजी कहेंगे, बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। ये नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप वह है। बाप जरूर वर्षा देता होगा, अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे, अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मज़े की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हम कुछ और लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करें। क्यों नहीं तकदीर बनाते। तकदीर बनाने में तो कोई मना नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करें, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फ़ायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करें, फिर कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है।
बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान व्यक्त भाव से ऊपर है, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। बाबा कहते जो बाहर के बंधन, बाहर की चीज़ें उनसे भी ऊपर है, फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए तो देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं? फरिश्ता धरनी पर पाँव नहीं रखते हैं। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर लेंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें भी फंसना नहीं। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है, कोई कितना भी सुंदर मना पिंजरा हो, लेकिन उसमें फंसना नहीं, आकर्षण में नहीं जाना है। स्लोगन, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफल सितारे हैं। तो आज हमने किस बात का ध्यान देना है? बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनना है और सच्चे दिल से सर्विस करनी है और चलते फिरते बाप को याद भी करना है। ओम शांति।